बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 21 मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, वही फार्मूला जो कि शुरू से इस एक्सरसाइज 2.2 में हम डिस्कस कर रहे हैं वो चल रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 17 रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए 16 को स्किप कर रहे हैं। 16 को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आपको कि AB इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। AB एक कोई लाइन सेगमेंट है जो कि डिवाइड किया जा रहा है n इक्वल पार्ट्स में, बराबर बराबर उसके n हिस्से किए गए, यानी P1, P2, P3 एंड सो ऑन। दरमियान में कहीं PR होते होते Pn-1, ठीक है। आर भी कोई नंबर ही है, यकीनन 1 2 3 ऑनवर्ड जो चल रहा है, और लास्ट Pn पॉइंट होगा और उससे एक पीछे वाला Pn-1। तो n इक्वल पार्ट्स में उसको ब्रेक कर दिया गया है। आपसे कहते हैं इफ a एंड b यानी एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट अगर x1 y1 और x2 y2 हो बिल तरतीब, तो बताओ कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR, ये जो दरमियान में या कहीं जो है ये PR आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ठीक है, तो P1 P2, ये डायग्राम जरा देखिए जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं P1 P2 P3 ये मुख्तलिफ लोकेशंस हैं, पॉइंट्स इसके ऊपर बने हुए। कहीं PR आ रहा है, ये जरूरी नहीं कि दरमियान में हो, ये कहीं कोई लोकेशन है उसकी PR, और फिर लास्ट Pn से एक पीछे Pn-1 तक आपको ये दिखाया। क्योंकि n इक्वल पार्ट्स हैं तो हमने Pn तक सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया, जबकि स्टार्टिंग पॉइंट की लोकेशन x1, y1 और एंड पॉइंट की लोकेशन x2, y2 है। ठीक है, हमें PR की लोकेशन x, y क्या हो ये हमें बतानी है। तो स्टूडेंट, अगर आप गौर करें इसके सॉल्यूशन को, तो आप देखें कि इसमें हमें क्या हो रहा है कि स्टूडेंट, अगर आप इसके इस सॉल्यूशन पे गौर करें तो हमें क्या करना है, यहां से लेकर P1 से लेकर PR तक ये कितने यूनिट्स हुए जी? R यूनिट्स हुए। टोटल n यूनिट्स हैं। P1 से लेकर PR तक कितने यूनिट्स हो गए? R यूनिट्स हो गए। और टोटल n में से ये R यूनिट्स माइनस कर दे तो ये वाले कितने यूनिट्स हो गए? n-R। ठीक है, तो इस लाइन सेगमेंट AB को आप देखो, P1 से लेकर PR तक R यूनिट्स में है, R यूनिट्स इतनी लंबाई में है, जबकि PR से लेकर Pn तक के अंदर कितना यूनिट्स वाला हिस्सा रह गया? n-R वाला हिस्सा रह गया। तो गोया हमें इस लाइन सेगमेंट की रेशियो पता है जिसको ये PR डिवाइड कर रहा है। PR इस लाइन सेगमेंट को R रेशियो n-R में स्प्लिट कर रहा है। तो आइए इस सॉल्यूशन को देखते हैं कि क्या है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के एतबार से लेट PR कह लेते हैं x, y बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो R और n-R इंटरनली, ये जैसे मैंने अभी आपको समझाया। अब यूजिंग रेशियो फार्मूला, ये आप प्रीवियस क्लासेस में यूज करते आ रहे हो कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास x1 y1 x2 y2 m1 m2 क्या है। तो देखो x1 y1 तो A पॉइंट है, x2 y2 ये B पॉइंट है जो कि x2 y2 ही दिया हुआ है। m1 रेशियो m2 जी R रेशियो n-R है। हमें वो पॉइंट ऑफ डिवीजन जो कि पिछली क्लासेस में भी हम मालूम करते आ रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ डिवीजन सिर्फ मालूम करना है। ठीक है, PR के x, y कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम करने के वो क्या होंगे। तो हमारे पास रेशियो फार्मूले में हमने वैल्यूज प्लेस की, ये देखिए m1 रेशियो m2, R रेशियो n-R दिया हुआ है, m1 की जगह R, m2 की जगह n-R, x2 x1 m1 की जगह R n-R, और ये वैल्यूज प्लेस की। ये -R और R कैंसिल हो जाएगा, R और -R कैंसिल। बहरहाल हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन भी कर दिया है, n(x1 - r(x1)। बहरहाल इससे कोई सिंप्लीफिकेशन पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, न्यूमरेटर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अलबत्ता डिनोमिनेटर में R और -R कैंसिल हुए हैं। यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन किया है लेकिन सिंप्लीफिकेशन होती नज़र नहीं आ रही। वंस अगेन हमने x1 कॉमन लेके न्यूमरेटर को वापस उसकी अपनी असली हालत में ही छोड़ दिया। डिनोमिनेटर में अलबत्ता सिंप्लीफिकेशन हुई। तो दिस इज योर सॉल्यूशन।
कि पी आर एक्स कॉमा वाई, बिकॉज स्टूडेंट आपको वैल्यूज तो दी भी नहीं है, तो जवाब जो आपका आना है वो x1 y1 r और n माइनस आर इसी शक्ल में आना था। तो दिस इज सिंपल सोल्यूशन, लग कॉम्प्लिकेटेड रहा है, लेकिन आपने यही रेशो फार्मूला यूज़ किया और पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो आपने फाइंड की, जो कि इससे पिछले क्वेश्चंस में भी आप मालूम करते आ रहे हो। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन व्हाट रेशो बतानी है, जैसे m1 रेशो m2 आप पिछले लास्ट लेक्चर में भी मालूम करते आए, इधर भी रेशो निकालनी है। इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट C2,4 डिवाइड द ज्वाइन ऑफ A 7,9 एंड B -1,1। ठीक है, C पॉइंट ऑफ डिवीजन है, A और B लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं, आपको रेशो बतानी है m1 रेशो m2। तो ये डायग्राम को जरा ऑब्जर्व कीजिए, ये देखिए A और B लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स जो कि गिवन है, C पॉइंट ऑफ डिवीजन भी कहीं आपको दिया हुआ है, वो कहाँ है एग्जैक्ट लोकेशन हम इस वक्त नहीं ड्रॉ कर रहे। बहरहाल m1 रेशो m2 C किस तरह से किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो हमें मालूम करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट हमारे पास क्या चीज़ सामने आ रही है कि let C2,4 be the point which divides the line segment AB in the ratio m1 ratio m2 internally using ratio formula as usual जो अब तक हम करते हैं यूज वो करेंगे। हमारे पास स्टूडेंट गिवन में क्या क्या है, हमें Cx, y गिवन है, हमें m1 m2 की वैल्यू नहीं मालूम, हमें x1 y1 m1 से करीब जो पॉइंट है वो x1 y1 है और m2 से करीब जो पॉइंट है वो x2 y2 है। तो क्या क्या बातें गिवन है, ये देखिए x1 y1 7,9 गिवन है, x2 y2 -1,1 गिवन है, m1 रेशो m2 मालूम करना है, जबकि पॉइंट ऑफ डिवीजन इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो वैल्यूज प्लेस करने के बाद 2,4 बराबर है x1 x2 की वैल्यूज प्लेस कर दी, m1 m2 तो मालूम ही नहीं है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये -m1 + 7m2, ये m1, ये 9m2 बना। और अब हम जानते हैं कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर हों तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि सेम लोकेशन वाली वैल्यूज को आप इक्वेट कर सकते हैं। मैं 2 = ये वाले कंपोनेंट जो कि x कंपोनेंट है उसको इक्वेट कर रहा हूँ, आप चाहो तो 4 = y कंपोनेंट के बराबर करके रेशो निकाल लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। बहरहाल हमने 2 = -m1 + 7m2 अपॉन m1 + m2 लिखा। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देन फर्दर सिंप्लीफिकेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ब्रैकेट ओपन किया, लाइक टर्म्स एक साथ लिख ली, 2m1 + m1 3m1 बना बराबर है 5m2। अब m1 अपॉन m2, m1 रेशो m2 का मतलब स्टूडेंट्स आप जानते हो कि वो m1 अपॉन m2 ही है, तो m1 अपॉन m2 बराबर है 5/3, ये m2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हुआ, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हुआ, m1 अपॉन m2 कह लें या m1 रेशो m2 कह लें, बराबर है 5/3। दिस इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही था। आई होप के आपको जो रेशो फार्मूले हैं वो क्लियर हो रहे होंगे और आपने देखा कि कभी हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन दिया हुआ है और हम रेशो निकाल रहे हैं, और कभी हमें रेशो दी हुई है और हम पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल रहे हैं। ठीक है, और समटाइम्स क्वेश्चंस में ऐसा भी हो रहा है या होगा कि आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन भी दिया हुआ है, एक पॉइंट भी दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है रेशो भी दिया हुआ है, सेकेंड पॉइंट यानी कि वो क्या होगा, x2 y2 क्या होगा, ये हम मालूम करेंगे। तो यही एक फार्मूला 3 मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।